आपके मेरे एक और नए वीडियो में। और कैसे हो भाई लोग? आप उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो आ रही थी, उसके सॉरी गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं ला पाता। लेकिन अभी जो है वीडियोस कंटिन्यू आने वाली एंड काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहो, ठीक है। एंड जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी तगड़ी तगड़ी वीडियोस अभी आने वाली है आगे, एंड काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड आपने चैनल देख के पता चल जाएगा कि जो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं, रियल तो ज़्यादातर लोगों का लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जो है सही मार्केट को नहीं पकड़ते। उन लोग को नहीं पता तो कौन से मार्केट में को ट्रेड करनी चाहिए, कौन से मार्केट में को ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं वही बताने वाला आपको कौन से मार्केट को ट्रेड करनी चाहिए, कौन से मार्केट में को ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब गुड मार्केट और बैड मार्केट आपको बताऊँगा कि कैसे मार्केट आपको ट्रेड करनी चाहिए, कैसे मार्केट में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, मार्केट को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप चार्ट खोल रहे हो और एकदम से आप किसी भी रैंडम चार्ट आपने खोला एंड आप उस पर ट्रेड करने लग गए, आपने नहीं देखा कि चार्ट क्या चल रहा है, क्या वो आपके पैटर्न को चीज़ों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्या उसमें कैंडल सही बन रही है, क्या वीक सही बन रही है, ठीक है। तो आप लोग लॉस ही खाओगे, ठीक है। तो पहले आपको देखना पड़ता है कि मार्केट सही चल रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है ट्रेडर का देखना कि आज का जो मार्केट उसके फेवर में है कि नहीं, कि मार्केट सही है कि मार्केट बैड है या गुड है, किस तरह का मार्केट है, वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको देखना है, अगर आप कोई भी चार्ट खोल तो सबसे आपको देखना है उसमें कैंडल्स किस तरह बन रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल्स किस तरह बन रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले आपको देखना है, देखो पहले तो आपको देखना है कि कैंडल्स किस तरह बन रही है। देखो मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो अभी आप, ठीक है। तो जो ये कैंडल्स है, जो यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है इतनी सारी, ठीक है, मतलब सारी सी कैंडल बनी है, तो ये जो कैंडल्स बनी है ये एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। बहुत नॉर्मल कैंडल है, मतलब कि कैंडल आपको देखने से पता लग जाएगा कि कौन सी नॉर्मल कैंडल है, कौन सी नॉर्मल कैंडल नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर तो सारी जो है एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँ, ठीक है। सो मार्केट किस तरह खड़ा, जैसे यहाँ पर देखो ये किस तरह का मार्केट है। देखो यहाँ पर ये जितनी भी कैंडल्स बनी है ना, यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कैंडल्स बनी है, इसमें से कोई भी कैंडल नॉर्मल देखो किस तरह कैंडल बन रही है, इतनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, ठीक है, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। तो ऐसे ही मार्केट में आप लोग का जो है लॉस होता है, ठीक है। ज़्यादातर बंदा ऐसे ही मार्केट में लॉस खाता है, ठीक है। देखो किस तरह की यहाँ पर कैंडल्स बन रही है, आपको सबसे पहले चेक करना है कि मार्केट में किस तरह की कैंडल्स बन रही है, ठीक है। इसे करने पर देखो तो किस तरह की, देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी विक्स बन रही है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, मैं ऑटो इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोग किस तरह के यहाँ पर कैंडल्स बने, मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बने। तो ऐसे कैंडल में आपको ऐसे मार्केट को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो कई बंदे क्या करते हैं कि वो लोग जो है ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। मैं आपको ट्रेंड को फॉलो करने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि देखो अगर आप देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर किस तरह का मार्केट है, इसको बोलते हैं अपन रेंजिंग मार्केट, ठीक है। सबसे पहले बोला सीखो कि मार्केट को बोलते हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। देखो जी, इस तरह का जो मार्केट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं रेंजिंग मार्केट, ठीक है। क्यों रेंजिंग मार्केट बोलते हैं? क्योंकि देखो इसमें जो है लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है। और जिस मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पूरा रेंजिंग मार्केट है। ना ही मार्केट अप ट्रेंड में है, ना ही मार्केट डाउन ट्रेंड में। एक मार्केट जो एक साइडवेज हो चुका है, ठीक है, मतलब एक रेंजिंग मार्केट चल रहा है, ठीक है। उसी में जो है कैंडल्स घूमे जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन रेंजिंग मार्केट, ठीक है। एंड रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। कंसोलिडेशन मार्केट किस तरह का वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन होता है एक छोटा एरिया, जैसे यहाँ पर ये, ठीक है, नहीं इतना भी नहीं होता है, ठीक है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कंसोलिडेशन मार्केट किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये पूरा एक कंसोलिडेशन मार्केट, मतलब यहाँ पर देखो कैंडल्स एक ही हायर है हाई लो के बीच में जो है कैंडल्स घूम रही, देखो यहाँ घूमी यहाँ घूमी, मतलब इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट। इसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ऐसे मार्केट में होता है कि आपके देखो बाय सेल्स आपस में लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता है कि मार्केट को एक्चुअल में जाना कहाँ है, ठीक है। सो ऐसे भी मार्केट को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और एक आता है हमारे बहुत ही स्टक मार्केट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन बहुत ही ख़राब मार्केट, जैसे कि ये, ठीक है। ये है हमारा एक स्टक मार्केट। अगर मैं को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा एक सेकेंड,
समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट बोलते हैं किसको। देखो जैसे ये है यहाँ पर, तो ये हमारा एक स्टॉक मार्केट है। ऐसे मार्केट में भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ही बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ना ही यहाँ पर सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाता है कि हमें एक्चुअल में जाना किसके साइड है, बायर के साइड जाना है या सेलर के साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जिस तरह की यहाँ पर कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है बायर सेलर की, ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं है कैंडल्स में। तो ऐसे मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो आपका जाहिर सी बात है लॉस है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं पता है कि एक्चुअली मार्केट को जाना कहाँ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा मार्केट जाना क्या है तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में भी जो है आपको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, एंड देखो मैंने आपको बताया कि आज आपको ट्रेड नहीं करनी है। देखो इस तरह के मार्केट में ये आपका, देखो ये है हमारा स्टॉक मार्केट, ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन मार्केट। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा एक बड़ा रेंज। ठीक है, बड़ा रेंज किसको बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, ये भी एक रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, देखो ये भी पूरा एक रेंजिंग मार्केट है, मैं दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो ये भी पूरा एक रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, ये देखो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एक रेंजिंग मार्केट है। ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये होते हैं गुड और बैड मार्केट। देखो गुड मार्केट आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये पूरा एक रेंजिंग मार्केट है। अगर दिखाने की आप कोशिश करो, ये यहाँ पर ना ये पूरा एक रेंजिंग मार्केट तो देख के पता लग रहा होगा। एंड काफ़ी बंदे इसमें भी ट्रेड करते हैं, तभी उनका लॉस होता है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद सोचो, यहाँ पर मतलब किस बेस पर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, आपको ट्रेंड नहीं पता, आपको पता नहीं है मार्केट को अप जाना है या डाउन जाना है। मार्केट एक ही स्टॉक एरिया में घूमे जा रही है, उसके बीच में अगर देखो ना ही सेलर्स को पता है कहाँ जाना, ना ही बायर्स को पता है कहाँ जाना है। तो अगर आप उनके बीच में घुसोगे, ठीक है, वो दोनों फाइट कर रहे हैं, अगर आप उनके फाइट के बीच में घुसोगे तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगा। ठीक है, सो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना, आपको हमेशा पकड़ना है एक ट्रेंडी मार्केट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से जैसे ही मार्केट एक रेंजिंग मार्केट से निकला, तो ऐसे मार्केट में आपको जो है ट्रेड करना है। जैसे कि ये यहाँ पर देखो आप इम्पल्सिव वेव में, करेक्टिव वेव में। ठीक है, लेकिन जैसे इस तरह के यहाँ पर देखो सिचुएशन यहाँ पर बनी है, तो ऐसे मार्केट ट्रेड नहीं करना है। आपको ऑटोमेटिक जगह आपको एक ट्रेंडी मार्केट पकड़ना है, एक अच्छा मार्केट पकड़ना है जिसमें अच्छी कैंडल्स बन रही हो। यानी कि ज़्यादा देखो, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के पता लग जाएगा आप किस तरह पता कर सकते हो। देखो आपको पता करना है कि कैंडल्स की कैंडल तो कैंडल किस तरह बन रही है, क्या मीडियम कैंडल बन रही है, ज़्यादा बड़ी, अगर ज़्यादा ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको जो है विक देखना है कि विक किस तरह, मतलब कि विक ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन रही है। अगर विक ज़्यादा ही बड़ी बन रही है, ठीक है, तो आपको उसमें देखो, जैसे यहाँ पर देखो ये जो विक्स बन रही है बड़ी बड़ी, ठीक है, ऐसे मार्केट में भी आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऐसे मार्केट में ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, सो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ है, दो चीज़ें हो गई, हाँ, और तीसरी चीज़ आपको देखना है कि किस तरह की कैंडल्स बन रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मीडियम कैंडल बन रही है, मार्केट एकदम एक ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, एंड कैंडल भी अच्छी खासी बन रही है। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है तीसरी चीज़ कि आपको देखना है कि आपका जो सेटअप फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है मार्केट। ठीक है, अगर आपका सेटअप फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट, तो आप उस मार्केट में ट्रेड ही मत करो। ठीक है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे नॉलेज में कोई कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी मार्केट भी चीज़ों को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से अब हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे नॉलेज में कुछ कमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट भी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैंने जो आपको बताई चीज़ें। ठीक है, कि किस तरह जो है आप पता कर सकते हो कैसे मार्केट में आपको ट्रेड करनी चाहिए, कैसे मतलब ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, एंड आप लोग कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस जिससे तो प्रॉब्लम हो रही हो उस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई ज़बरदस्त वीडियो में। एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।